नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों की बात अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मानी तो प्रदेश के पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की हो जाएगी मौज, होंगे वारे न्यारे। जी हां, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री का एक फैसला जिसे कांग्रेसी विधायक भी चाहते हैं, अगर वो उन्होंने कर दिया तो बरवाड़ा से बीजेपी के विधायक और हरियाणा सरकार में पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा को बड़ी चौधर के साथ साथ वर्षों वर्षों तक उनके नाम को याद रखा जाएगा। जी हां, अभी कल यानी 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। हालांकि इस सत्र का कांग्रेस के विधायकों ने वो सदन की कार्रवाई में उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन इससे पहले जो बजट सत्र था हरियाणा का, जो 18 मार्च तक चला, उस बजट सत्र में 18 मार्च को, उस दिन मैं खुद भी हरियाणा विधानसभा में मौजूद था। 18 मार्च के दिन प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसने हरियाणा प्रदेश की वास्तविकता जनता के सामने पेश कर दी। प्रदेश के वित्त मंत्री नायब सैनी ही हैं, वो वित्त मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने अपना बजट पेश किया। बजट पर जब चर्चा हो रही थी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अगुवाई में कांग्रेस के बहुत से विधायकों ने एक मत से, एक सुर से मांग की हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री नायब सैनी से कि सैनी साहब, आपने बजट तो पेश कर दिया, विभिन्न डिपार्टमेंटों को आपने बता दिया किसको कितना बजट मिलेगा, कहां कितना खर्च होगा, लेकिन आप सारे डिपार्टमेंटों के चाहे बजट रोक दें, सारे काम चाहे एक बार प्रदेश के जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उनके कामों पर चाहे एक बार ब्रेक लगा दें, लेकिन दो विभागों के कामों को सबसे ज्यादा पैसा दें और उन्हीं दोनों डिपार्टमेंटों में दिन रात लग करके सुधार करवा दीजिए। दो डिपार्टमेंटों की चर्चा हुई। पहली पब्लिक हेल्थ यानी सीवरेज, पानी, जलापूर्ति, और दूसरा पीडब्ल्यूडी जो सड़कें बन रही हैं। विशेषकर कांग्रेसी विधायकों ने मुद्दा उठाया कि व्यक्ति को सबसे जरूरी स्वच्छ पानी, जनता को स्वच्छ पानी दिलाया जाए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। वर्षों वर्षों नहीं, दशकों बीत गए, लाइनें डैमेज हो गई हैं, पुरानी लाइनें, छोटी लाइनें, अब आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है तो जनसंख्या का प्रेशर भी बढ़ रहा है। उस लिहाज से नई और बड़ी लाइनों की जरूरत है। इसी तरह से सीवरेज, बहुत से शहरों में कई दशकों पहले सीवर लगे डले, आज उनकी अक्षमता अनुसार वो काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि एक तो वो डैमेज हो गए, पुराने हो गए, और एक जनसंख्या बढ़ गई है। सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, नई सीवरेज लाइनें बिछाई जाएं, और इसके साथ ही सड़कें, क्योंकि हर शख्स सड़कों पर चलता है। आज साधन हर रोज बढ़ रहे हैं, लगभग घरों में साधन हो चुके हैं, कहीं 2 पहिया तो कहीं 4 पहिया, और सबसे जरूरी है आदमी की जिंदगी। अगर सड़कें सही होंगी, एक्सीडेंट कम होंगे, खर्चा कम आएगा, क्योंकि ईंधन जो डीजल पेट्रोल है वो कम जलेगा, और इसके साथ साथ मेंटेनेंस का खर्चा भी कम रहेगा। तो कांग्रेस के विधायकों ने यह मांग रखी कि मुख्यमंत्री जी, आप चाहे बाकी डिपार्टमेंटों में कटौती कर लीजिए,
लेकिन पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी यानी जलापूर्ति, पानी, स्वच्छ पानी, सीवरेज व्यवस्था बेहतर और सड़कें सही हों, ये 3 काम जरूर कर दीजिए। ये अगर तीनों काम करवाने की जो मांग कांग्रेसी विधायक उठा रहे हैं, अगर इसको प्रदेश के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीरियसली लेकर के और इसी डिपार्टमेंट को ज्यादा बजट दे करके कार्रवाई शुरू कर दी, तो वारे न्यारे और मौज हो जाएगी रणबीर गंगवा की। क्यों हो जाएगी मौज, कैसे होंगे वारे न्यारे, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये जो तीनों काम हैं, चाहे जलापूर्ति हो, स्वच्छ जल, चाहे सीवरेज व्यवस्था और चाहे सड़कें हो, ये पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तहत आती हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट रणबीर गंगवा के पास हैं। लिहाजा जहां नई लाइनें बिछेंगी, जहां सड़कों का सही ढंग से निर्माण होगा नए सिरे से, जहां सीवरेज की नई लाइनें बिछेंगी, वहां बाकायदा पत्थर भी लगेगा। पत्थर जो लगेगा उस पर मुख्यमंत्री का नाम होगा, साथ ही पब्लिक हेल्थ मंत्री या पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का भी नाम होगा। पूरे हरियाणा में जब उनके इस तरह के बोर्ड लगेंगे तो निश्चित रूप से वर्षों वर्षों तक रणबीर गंगवा को याद किया जाएगा। आज हम देख रहे हैं जो शख्स 1966 में मंत्री बने, 1967 में बने, 1968 में बने, 1972 में बने, उनके आज भी बहुत जगह हमें पत्थरों पर नाम खुदे मिलते हैं कि ये फला माइनर को फला मंत्री ने इसका उद्घाटन किया, इसका शिलान्यास किया, इस सड़क का निर्माण फला मंत्री के कार्यकाल में हुआ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस तरह के जब पत्थर पूरे हरियाणा प्रदेश में रणबीर सिंह गंगवा के लगेंगे तो उससे एक मैसेज जाएगा, वो प्रदेश के नेता बन जाएंगे। आज भले ही वो बरवाड़ा से विधायक हों, लेकिन पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मंत्री वो पूरे हरियाणा के हैं। जब उनके डिपार्टमेंट को ज्यादा ग्रांट मिलेंगी, उनके डिपार्टमेंट में ज्यादा काम होंगे, उनके नाम के फिर ज्यादा पत्थर लगेंगे और वर्षों वर्षों तक उनको याद रखा जाएगा। इसलिए रणबीर गंगवा के वारे न्यारे होंगे, रणबीर गंगवा की मौज होगी। और हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का हम देख रहे हैं सड़कों की बदहाल हालात, जो सदन में बड़ा गंभीरता से मुद्दा उठा, सीवरेज व्यवस्था टोटली फेलियर, पेयजल व्यवस्था में भी आए दिन दूषित पानी आ रहा है, यहां तक कि शहरों में परेशानी, गांव को तो आप छोड़ दीजिए, जिला हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालयों पर इतनी परेशानी, आप गांव के दूर दराज गांव में क्या हालात होगी ये आप सब समझ सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने इस मामले को सीरियसली लेकर के और बड़ा जबरदस्त बजट रणबीर सिंह गंगवा को देने का काम किया, उनके डिपार्टमेंट को देने का काम किया, तो प्रदेश की सड़कों की व्यवस्था सुधर सकती है, पेयजल आपूर्ति ठीक हो सकती है, सीवरेज व्यवस्था का समाधान हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी बात यह है कि लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप बहुत से डिपार्टमेंटों के अधिकारियों पर लगते आ रहे हैं, बहुत से नेताओं के बारे में भी यह चर्चा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। हम देख रहे हैं बहुत सी सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों में बनती है, बनने से पहले सड़कें टूट जाती हैं। सीवरेज व्यवस्था का भी इसी तरह से हाल है, इसी तरह से पेयजल व्यवस्था का हाल है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए कि जितना पैसा प्रदेश सरकार रिलीज करे वो सही लगे, भ्रष्टाचार ना हो, सही ढंग से काम हो, तभी जनता के भी वारे न्यारे होंगे। आप दर्शक क्या मानते हैं? रणबीर गंगवा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको आप किस ढंग से देखते हैं? पेयजल व्यवस्था और सीवरेज को लेकर के आपका क्या मानना है? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। और कांग्रेस विधायकों की जो ये मांग है इसको आप कितना उचित मानते हैं, कितना अनुचित मानते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।